बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जारी है क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए, और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं पहले। जी स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा गया है कि जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है क्वाड्रेंट नंबर 3 से। अच्छा, क्वाड्रेंट नंबर 3 हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे tan की वैल्यू आपको पॉजिटिव नज़र आएगी, बाकी दोनों आंसर आपके पास नेगेटिव होंगे। मीन्स के बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव। अगर यहाँ पे आपके पास cos थीटा दिया हुआ है, वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। cos की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पर बेस जो है वो -√3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 3 विच इज़ 1। अब पी स्क्वायर के लिए अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो रूट हमेशा हमें आंसर देता है +-1 में। तो यहाँ जो हमने आंसर लेना है वो -1 का लेना है, बिकॉज -1 में हमारे पास -1 लेने से जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज़ -1/2। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। दिस इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan -15π इज़ व्हाट। सो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि tan एक ऑड फंक्शन है। tan अपने एंगल के साथ आने वाले नेगेटिव को हमेशा बाहर निकाल देता है। तो ये बन जाएगा -tan 15π। ठीक है, कैलकुलेटर से करके देख लें, पाई के जितने मल्टीपल्स हैं उन सारों पे tan 0 होता है, क्योंकि ये tan का पीरियड है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं -tan। इसको हम लिख सकते हैं पाई + 14π ब्रेक करके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -tan ऑफ पाई, बिकॉज tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ tan पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी इसके इक्वल हो जाएगी, और -tan पाई जो है दिस इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज tan 180 इज़ 0। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है कि इफ़ 2 sin थीटा + 1/2 कोसिकेंट थीटा एंड थीटा इज़ 45, सॉल्व करना है और आंसर बताना है। आइडेंटिटी है हमारे पास 2 sin थीटा + 1/2 कोसिकेंट थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस विल बिकम 2 sin 45 + 1/2 कोसिकेंट 45। स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, मुझे याद हैं। आप टेबल सामने रख सकते हैं या कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। साइन 45 इज़ 1/√2। अच्छा, कैसियो के जो कैलकुलेटर हैं उनमें आंसर आता है √2/2। तो √2/2 को सॉल्व कर लें तो ये 1/√2 ही बनता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपके पास √2/2 आ जाए तो इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें, या आपके पास 1/√2 ही बनता है। कैसे? दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 1, नीचे ले आए, माइनस करवाएं 1 में से, तो ये आ जाएगा। इसी तरह 1/2 कोसिकेंट इज़ दी रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो दिस विल बी √2 ओनली। तो आपके पास जो आ रहा है वो है 2/√2 + √2/2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो एलसीएम है हमारे पास वो क्या है? वो है 2√2। अगर हम 2√2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस 2 के साथ, हमारा असूल ये होता है कि हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं एलसीएम फॉर्म में, और न्यूमिनेटर्स के साथ उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो दिस विल बी 2 2 ज़र 4 प्लस दिस विल बी 2, बिकॉज √2 स्क्वायर इज़ 2। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास 6/2√2, और कैंसिलेशन करें तो आंसर आएगा 3/√2। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन है इफ़ साइन 270 + थीटा इज इक्वल टू x, देन द टर्मिनल आर्म ऑफ द थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन
what will be the value of x। ओके, याद रखें कि ये जो लाइन उसने लिखी है फोर्थ क्वाड्रेंट की, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। हमें पता है कि 270 में कुछ भी ऐड किया जाए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट ही बनता है। तो यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, आप अलाइड एंगल लगाएं या साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि अलाइड एंगल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ही ओपन करता हूँ। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो ये बन जाएगा साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 270 कॉस थीटा प्लस कॉस 270 साइन थीटा। कैलकुलेटर आप सबके पास होंगे, आप कैलकुलेटर से निकाल लें। साइन 270 -1 होता है, कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, और ये वाली सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज 270 इज़ ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो ये बनता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। बुक में ये ऑप्शन गलत लगी हुई है, वहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा। चलते हैं पार्ट 5 पे। जी स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके आपने दुरुस्त ऑप्शन बताना है। आइडेंटिटी है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। अच्छा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं एमसीक्यूज़ करवाते वक्त कि स्टूडेंट्स को ये बेसिक आइडेंटिटीज़ आती हैं, तो कोशिश करें कि आपको ये चीज़ें याद हों। अब साइन अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ओवर ये क्या है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। इसको अगर हम ओपन करें तो ये बनता है कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। ये दो फार्मूले हैं, साइन 2 अल्फ़ा का और कॉस 2 अल्फ़ा का। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ से कॉमन आ रहा है साइन अल्फ़ा और रह जाता है 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर पे फोकस करें तो ये 1 और ये माइनस साइन स्क्वेयर, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वेयर में। तो ये 1 और ये साइन स्क्वेयर मिलकर बन जाएगा कॉस स्क्वेयर, एक और कॉस स्क्वेयर है और एक कॉस है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको ऐड करना है। दिस विल बी साइन अल्फ़ा 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। नेक्स्ट में आपने नीचे से कॉमन ले लेना है, यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉस अल्फ़ा 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा ओवर 1 कॉस अल्फ़ा में कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास रह जाएगा साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा विच इज़ टेन अल्फ़ा। सो ऑप्शंस में आपके पास जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि टेन अल्फ़ा इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस 2 साइन 3x साइन 7x एज अ सम और डिफरेंस। तो ये प्रोडक्ट टू सम फार्मूला है, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि -2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो याद रखें जहाँ पे भी साइन और साइन दो इकट्ठे आ जाएं तो वो माइनस से स्टार्ट होता है फार्मूला। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 2 साइन 3x साइन 7x। तो हम ये फार्मूला लगाने के लिए पहले यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, ये बनेगा आपके पास माइनस एज इट इज़ दिस विल बी कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 3x और 7x ऐड कर दें 10x आ जाएगा, माइनस कॉज ऑफ माइनस करें तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स कॉज आपको पता है एक इवन फंक्शन है, ये अपने माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ 10x और ये माइनस का कॉस 4x हो जाएगा। रीज़न ये है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा, कॉज इज़ अ इवन फंक्शन। अब स्टूडेंट्स माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो कॉज 4x हो जाएगा और माइनस का कॉज 10x हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास, आपने सम से प्रोडक्ट में जाना है, तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ साइन ए प्लस साइन बी। ये आपकी बुक पे भी मौजूद है, हमने इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे किए हैं, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सम से प्रोडक्ट में जाने का क्या फार्मूला है। अगर साइन ए प्लस साइन बी हो तो ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉज ए माइनस बी बाई 2। जो प्रोडक्ट से सम में होते हैं उनमें बाई 2 नहीं आता, जो सम से प्रोडक्ट में होते हैं उनमें बाई 2 आता है। तो यहाँ पे आपके पास है साइन 5x प्लस साइन 7x, this will be equals to 2 sin a plus b means 5 plus 7 which is 12x by 2
और ये आएगा cos a माइनस बी मीन्स 5 माइनस 7 विच इज़ -2x/2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा 2 sin x sin 6x, और ये बन जाएगा cos ऑफ -x। नेक्स्ट में आपने माइनस को रिमूव करना है बिकॉज cos इज इवन, तो ये बन जाएगा 2 sin 6x cos x। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है आपके पास 10x इंटू 10π/3 माइनस एक्स इंटू 10π/3 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करके आपने बताना होगा कि आपके पास ये चीज़ क्या बनती है। सबसे पहले तो हमें 10 अल्फ़ा माइनस बीटा और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आना चाहिए। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। एक ये होगा, यहाँ मैं प्लस और माइनस डालकर यहाँ प्लस और माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा। ठीक है, और अगर माइनस में है तो फिर माइनस और नीचे प्लस आएगा। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं, स्क्रीन पे शो भी हो रही होंगी आपको। और एक और आइडेंटिटी है 10 3 अल्फ़ा की। 10 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला आपके पास होता है 3 10 अल्फ़ा माइनस 10 क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ये दो आइडेंटिटीज़ आपने याद रख लेनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा इसको सॉल्व करते हैं इस स्टेटमेंट को और देखते हैं क्या बनता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा आपके पास 10x इंटू, यहाँ मैं फार्मूला लगाता हूँ 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का विच इज़ 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, अल्फ़ा है हमारे पास π/3 और बीटा है x। ये मैंने माइनस का लगाया, अब यहाँ पे प्लस का लगा रहा हूँ। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 10x प्लस के साथ ओवर 1 10 π/3 10x। अब इनको मल्टीप्लाई करवाने का टाइम है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 10x यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हों, देखिए ऊपर भी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 10 स्क्वेयर π/3 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स ओवर नीचे भी 1 माइनस 10 स्क्वेयर π/3 10 स्क्वेयर एक्स। ओके, 10x 10 π/3 आपके पास कैलकुलेटर से निकाल लें। 1060 जो है वो स्क्वायर रूट 3 होता है। स्क्वायर रूट 3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो खाली 3 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब ये जो 10x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा 3 10x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस 10 क्यूब एक्स। जगह तंग हो रही है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी देखिएगा। तो 10x मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 10x आ जाएगा, 10 क्यूब एक्स हो जाएगा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब मुझे बताएं ये कौन सी आइडेंटिटी है। ये अभी हमने पढ़ी है कि 3 10x हो माइनस 10 क्यूब एक्स हो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स हो, तो वो इक्वल होती है 10 3x के या 3 अल्फ़ा के। तो यहाँ से जो आइडेंटिटी है ये हमारे पास इक्वल आ रही है, ये वाली 10 3x के। अब आप ऑप्शंस में देख लें कि आपके पास ऑप्शंस में 10 3x की ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन डी है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। और अगर किसी स्टूडेंट ने ये प्रूफ देखना हो कि 10 3x का प्रूफ कैसे है, तो ये भी आप मुझे चैनल पे मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं ये नोट्स की पिक्चर आपको भेज दूँगा कि जिसमें हमने प्रूफ किया है कि 10 3x किस तरह से इसके इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसको प्रूफ किया था कि ये किस तरह से इसके इक्वल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो MCQ है आपके पास, ये इट्सेल्फ एक प्रॉपर क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी सकता है। MCQs ये काफ़ी लेंथी सोल्यूशन है इसका, तो साथ साथ देखिएगा इसको कि किस तरह किया गया है। आपने प्रूफ करना है कि अगर cos 2 अल्फ़ा, अगर ये इन्फॉर्मेशन हो तो cos 2a इनमें से किसके इक्वल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos 2a का फार्मूला क्या है। cos 2a का फार्मूला है आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। आज तक आप ये करते आए हैं
कि cos 2a इज इक्वल टू दिस, या cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये फार्मूला बेसिकली यहाँ से होते हुए यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। असल फार्मूला ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व किया गया कॉस बाय साइन की फॉर्म में, तो फाइनल फॉर्म ये बनती है। तो मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी के लिए, लेकिन असल में फार्मूला ये है। तो cos 2a हम पहले निकालेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मतलब है कि 1/7 का स्क्वायर मीन्स 1/49 ओवर 1 प्लस 1/49। तो ये बनता है स्टूडेंट्स आपके पास 49 माइनस 1 48/49, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आएगा 49 प्लस 1 यानी कि 50/49। तो कैंसिल क्या हो रहा है, 48 और 49 और 49, यह आ जाएगा 48/50, और यहाँ से कैंसिल करें तो बनेगा 24/25। अब ये याद रखना है कि cos 2a का आंसर हमारे पास ये है। अब हम बारी बारी इनमें से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसका आंसर इसके साथ मैच करता है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये भी मैच नहीं करेगा, cos 2b भी मैच नहीं करेगा क्योंकि दोनों एंगल डिफरेंट है, ये ऑप्शन तो निकल गया, ये भी नहीं हो सकता, और सिंपल साइन b भी डबल एंगल के इक्वल नहीं है। तो इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये है या नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं लेंथी सोल्यूशन में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हम निकालते हैं tan 2b, फिर बाकी बात में इसको वेरीफाई करते हैं। tan 2b कैसे निकलेगा, tan का डबल एंगल होता है 2 tan b 1 माइनस टेन स्क्वायर b। ओके, तो यह आ जाएगा 2 tan b की वैल्यू क्या दी हुई है 1/3, 1 माइनस टेन स्क्वायर b का मतलब 1 माइनस 1/9। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफिकेशन मैं स्किप कर रहा हूँ जगह की तंगी की वजह से, रफ में की हुई है, आप लोग भी अपने तौर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये फाइनल आंसर आपके पास बनेगा 3/4। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें, tan 2b इज इक्वल टू 2 tan b स्क्वेयर नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वेयर b। सारा कुछ सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लिया, कैंसिल होके ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है tan 2b की हेल्प से sin 2b और cos 2b। ओके, नाउ यहाँ लिख रहा हूँ, tan 2b के हिसाब से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूस आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16, यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 25 का रूट यानी कि 5। अच्छा, अब अगर ये आ गया tan 2b इक्वल है 3/4, तो sin 2b किसके इक्वल होगा, sin 2b इक्वल होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मीन्स 3/5 के। इसी तरह cos 2b किसके इक्वल होगा, cos 2b इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस मीन्स 4/5 के। अच्छा, अब हमने निकालना है sin 4b। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, यानी यहाँ अगर डबल है तो यहाँ सिंगल सिंगल है। अब मैं यहाँ अगर 4 कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही काम हमने यहाँ पर करना है कि sin 4b को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 sin 2b cos 2b। अब इसको सॉल्व करें ज़रा। sin 2b का आंसर क्या है 3/5 है, cos 2b का आंसर क्या है 4/5 है। मल्टीप्लाई करें इन सबको तो 3 2 6 4 24/25। तो sin 4b का वही आंसर है जो cos 2a का आंसर था बॉक्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंफॉर्मेशन के साथ cos 2a इक्वल होगा sin 4b के, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 9 MCQs। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, हमने बताना है वेदर दिस फंक्शन इज़ इवन और ऑड। इवन फंक्शन कौन से होते हैं, इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, एंड ये इवन के लिए है। और ऑड कौन से होते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x, दिस इज़ ऑड, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x एक्स स्क्वायर प्लस 10x। हम करते क्या हैं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो दिस विल बी f ऑफ माइनस एक्स, ये बन जाएगा साइन ऑफ क्यूब माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर 10 ऑफ माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, या तो माइनस ख़त्म होना चाहिए इवन के लिए, या फिर माइनस बाहर आना चाहिए ऑड के लिए। देखते हैं यहाँ क्या बनता है। साइन ऑफ माइनस क्यूब को आप लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स का होल क्यूब ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 10 ऑड फंक्शन है, माइनस अपना बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू
साइन ऑफ माइनस एक्स भी माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, इसका क्यूब हो जाएगा, ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस टेन ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, माइनस का क्यूब की वजह से माइनस कायम रहा, ये बन जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से काम ख़राब हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे खाली x होता तो माइनस नीचे से भी कॉमन आता, माइनस ऊपर भी था, कैंसिल हो जाता, तो दोबारा से हम पहुँच जाते f ऑफ x के ऊपर, ठीक है, इस पे। लेकिन यहाँ पे आप माइनस कॉमन भी ले लें तब भी f ऑफ x नहीं बनता, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x और f ऑफ x। सो दिस इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। तो ना ये इवन है ना ये ऑड है। सो हेयर इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, दिस इज़ द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, आपके पास 11th MCQ है, द पीरियड ऑफ द cos x बाई 5। सबसे पहले मैं आपको पीरियड का फॉर्मूला बता दूं, पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर a फॉर द cos एंड साइन फंक्शन एंड पाई ओवर a फॉर tan एंड cot। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है cos x बाई 5, तो ये इसका पीरियड होगा p इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर a इज़ द नंबर विद द x के साथ 1/5 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई। सो द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 10 पाई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये MCQ 12 है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट x मीट डैश एट x। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स एम्बिगुअस है, रॉन्ग है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा मिस है। आपको ये नहीं बताया गया कि जो कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स का फंक्शन है इसके साथ कौन सा फंक्शन हो जो कि मीट करे एट एक्स इनमें से किसी एंगल पे। तो यहाँ पर रेफरेंस फंक्शन जो है वो मिस है। सो देयर इज़ अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। अभी इस वक्त हम इसके बारे में कोई ऑप्शन नहीं बता सकते। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि कोसिकेंट एक्स का ग्राफ कैसा होता है। कोसिकेंट एक्स का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करता, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई फंक्शन होता तो फिर हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बता सकते। तो मैं इसके रिमार्क्स में यहाँ लिख रहा हूँ, देयर इज़ एन एरर, देयर इज़ एन एरर और मिसिंग इंफॉर्मेशन इन MCQs। इन स्टेम, जो स्टेम है ना, इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेम कहते हैं स्टेटमेंट को, MCQs की स्टेटमेंट को स्टेम कहते हैं। तो ये जो स्टेम दी हुई है ना, इसके अंदर मिस्टेक है, एरर है, इस वक्त हम नहीं बता सकते। और मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 cos 5x sin 3x। 2 cos sin, ये हमारे पास प्रोडक्ट से सम में जाने का एक फार्मूला है। आपको याद होना चाहिए कि 2 cos अल्फ़ा sin बीटा किसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 cos ऑफ अल्फ़ा sin बीटा इज़ इक्वल्स टू sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 cos 5x sin 3x, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 5x प्लस 3x विच इज़ 8x माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स 5x माइनस 3x विच इज़ 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में कहा गया है द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच आर इवन एंड हैविंग पीरियड 2 पाई। ऐसे फंक्शन बताएं जिनका पीरियड भी 2 पाई हो और वो इवन भी हो। तो पहली बात, साइन और कॉस का फंक्शन पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन निकल गया क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई नहीं है। पहले गलत ऑप्शन निकाल दें बीच में से, इसका पीरियड पाई होता है। अब ये जो सारे फंक्शंस आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे 2 पाई पीरियड वाले हैं। लेकिन अब इनमें से देखना है कि इनमें से दोनों इवन कौन से हैं। इवन वो हैं जो अपने माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। साइन अपने माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, साइन इज़ अ ऑड, दिस इज़ इवन, ये भी निकल गया। साइन इज़ अ ऑड, दिस इज़ ऑल्सो ऑड, ये भी निकल गया। दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन। कॉज और उसका रेसिप्रोकल दोनों इवन फंक्शंस हैं, अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हम लिखते हैं कि हेयर both secant x and cos x are even and having period 2 pi. So the right option is option B. चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, इफ़ f इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ पाई देन f ऑफ थीटा कुड बी इक्वल टू व्हाट। ये बताएं कि ऐसा फंक्शन जो पीरियोडिक भी हो और उसका पीरियड पाई भी हो। इन सारों में से जनरल सी बात है कि कॉज वाले जितने फंक्शन होते हैं, कॉज का जो जनरल फंक्शन पीरियड है वो 2 पाई है।
रेदर देन अगर उसके एंगल के साथ कोई और चीज़ मल्टीप्लाई ना हो जाए। अगर खाली कॉज एक्स है तो फिर इसका मतलब वहाँ पे उसका पीरियड 2 पाई है। तो अगर कॉज के साथ कुछ भी और आ जाता है तो फिर पीरियड चेंज हो जाता है, यानी कि डोमेन के साथ कुछ आ जाए तो पीरियड चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसका पीरियड 2 पाई है, आपने पाई वाला ढूंढना है। इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा 2 पाई/3, ये भी नहीं है। इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई/a होता है ना, तो 2 पाई/4 मीन्स पाई/2, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं ये क्या है। हेयर पीरियड ऑफ 3 cos 2x इज इक्वल्स टू 2 पाई/a मीन्स 2 पाई/2 इज इक्वल्स टू पाई। अच्छा, पीरियड से जो इफेक्ट होती है ना चीज़, वो डोमेन इफेक्ट होती है, या ये डोमेन से पीरियड इफेक्ट होता है। ये चीज़ रेंज इफेक्ट करती है, इसके साथ पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो पीरियोडिक भी है, ये फंक्शन पीरियोडिक भी है, यानी साइन वेव्स भी बनाता है, और इसका पीरियड भी पाई है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नहायत आसान सवाल कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 8x इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज़ द पीरियड? तो एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स आपके पास साइन 8x, पीरियड इसका फार्मूला होगा 2 पाई/a विच इज़ 2 पाई/8 पाई/4। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, पाई/4। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 17 इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपको समझने में भी मज़ा आएगा। इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज़ 3 and 5 वेयर a इज़ पॉजिटिव देन बाय वैल्यू ऑफ 3a + 2b। सबसे पहले आपको कहा गया कि इस फंक्शन की जो रेंज है ना, वो आपको दी गई है कितनी? 3 और 5 के दरमियान में, और a पॉजिटिव है यानी a प्लस में है। अच्छा, अब आपने करना ये है, एक रेंज उन्होंने आपको दी है, एक रेंज आप फाइंड करें। फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा ए साइन 2 थीटा प्लस बी। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें साइन आ रहा है, साइन रेंज ऑफ साइन थीटा क्या होती है? -1 से 1 के दरमियान। अच्छा, हम जब डोमेन और रेंज का टॉपिक कर रहे थे इस यूनिट 9 के अंदर, आपको लेक्चर खोल के देखिएगा, तो उसमें मैंने डायरेक्टली बताया था कि जो रेंज है वो इफ़ेक्ट नहीं होती डोमेन की वैल्यूज से, ठीक है। अगर साइन थीटा की रेंज -1 से 1 है तो साइन 2 थीटा की रेंज भी -1 से 1 ही होगी, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अदर देन यहाँ पर कोई नंबर ना आ जाए, अगर यहाँ 3 आ जाए तो फिर रेंज -3 और 3 हो जाएगी। अच्छा, साइन थीटा की रेंज है -1 से 1, साइन 2 थीटा की भी है -1 से 1। साइन 2 थीटा के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर a साइन 2 थीटा की रेंज क्या होगी? a इंटू -1 a पॉजिटिव है, याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही रहता है, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही रहता है। सो द रेंज ऑफ द a साइन 2 थीटा इज -a to a। इसके साथ b ऐड हो रहा है, a साइन 2 थीटा के आंसर में अगर हम b ऐड कर दें तो वो इसमें भी ऐड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द रेंज ऑफ f ऑफ थीटा, दिस बॉक्स इज द रेंज ऑफ गिवन f ऑफ थीटा। लेकिन आपको क्या दी हुई है? आपको तो 3 और 5 दी हुई है, दोनों रेंजेस को आपस में इक्वल रख दें। नाउ -a + b, a + b इक्वल्स टू 3, 5। इधर से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक बनेगी a + b इक्वल्स टू 5, दूसरी बनेगी -a + b इक्वल्स टू 3। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल, जो सेकंड है वो सेकंड के। ऐड करते हैं, 2b इज इक्वल्स टू 8, 8b इज इक्वल्स टू 4। अगर b 4 है तो फिर a क्या होगा? इन दोनों में से किसी में भी रख लें, मैंने यहाँ 4 रखा, 5 - 4 किया, a 1 आ गया। निकालना क्या है? 3a + 2b, 3 टाइम्स 1 + 2 टाइम्स 4, 3 1 ज़र 3 + 8 कितना आया? 11। सो द राइट ऑप्शन इज 11। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था या नहीं था? इसमें आपको उसने रेंज निकालना सिखाया और उसके बाद दोनों रेंज का कंपैरिजन करके एक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड की है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, f ऑफ थीटा है आपके पास 17 sin 4 थीटा,
अच्छा, अगर आपके पास मिनिमम वैल्यू का मैं फार्मूला लिखूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो अब ज़रा आप इसको कंपेयर करें, ये लिखा हुआ है 0 + 17 साइन 4 थीटा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू 17 है, मिनिमम के लिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 0 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 17 इज इक्वल्स टू -17। सो द राइट ऑप्शन इज दिस। अगर वो मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम का फार्मूला होता है ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आपकी बुक में मौजूद है, तो वहाँ से इसका ऑप्शन आ जाता 17 वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 19 इज़ अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। आपसे कहा गया है, इफ़ द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द y इज इक्वल्स टू 3 sin x, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। अच्छा, याद रखें कि साइन फंक्शन के अंदर साइन की जो पीक होती है दैट इज़ कॉल्ड दी एम्पलीट्यूड, दिस इज़ कॉल्ड दी एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करता है, y इज इक्वल्स टू a sin x की फॉर्म में जो a है दिस इज़ कॉल्ड दी एम्पलीट्यूड। ये रेंज की पीक होती है, डाउन में भी अप में भी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो पीक है वो क्या है, 3 है। हेयर a इज़ इक्वल्स टू 3 मीन्स के फंक्शन का जो ग्राफ है वो टॉप पे भी 3 तक जाएगा और बॉटम में भी -3 तक जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये रेंज दी हुई है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये जो ऑर्डर पेयर है ना, ये बता रहा है कि π/2 के ऊपर 3 है, मींस कि a इज़ इक्वल्स टू 3, और ये जो चीज़ दी हुई है ये बता रहा है, ये ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर में पहली x होती है और दूसरी y होती है। -3 π/2 एंगल पे जो y की वैल्यू है मींस -3, b इज़ इक्वल्स टू -3। सो हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b मीन्स 3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ -3 विच इज़ 6, माइनस तो इग्नोर हो जाएगा। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी लिख देते हैं। हेयर y इज इक्वल्स टू 3 sin x, इफ वी कंपेयर दिस विद y इज इक्वल्स टू a sin x, एम्पलीट्यूड इज 3, -3। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -3। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल्स टू 3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 6। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपके पास, द मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज़ व्हाट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा के साथ। अगर आपके पास ये फॉर्म हो तो यहाँ पर जो आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है, मैं दोनों फार्मूले लिख रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a² प्लस b² एंड मैक्सिमम इज पॉजिटिव a² प्लस b²। अब आप कंपेयर कर लें, आपको दिया हुआ है 7 cos x प्लस 24 sin x। हेयर a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 24। सो कौन सी फाइंड करनी है, मैक्सिमम फाइंड करनी है। मैक्सिमम में ये फार्मूला होगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दिस विल बी 49 प्लस 576, दिस विल बी 625 और आंसर आ जाएगा +525। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है 25 फॉर मैक्सिमम, फॉर मिनिमम यही आंसर -25 होता। तो ये मैक्सिमम के साथ है तो इस वक्त हम यहाँ पे इसको करेक्ट लिख रहे हैं, अगर यही मिनिमम में होता तो ये करेक्ट होता। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट नंबर 9 के MCQs। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के साथ साथ MCQs भी हमारे आज फुली फिनिश हुए। अब आपका पेपर से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस बुक में जो रह गई है। अब सारी की सारी बात डिपेंड करती है आपकी तैयारी पे। MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस का जो गैस है, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी, वो जल्द अपलोड हो जाएगा। आपके चैनल को सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सेकंड ईयर में इंशाल्लाह एक नए फॉर्म के साथ आपके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।